प्रणाम इंडिया। आज 20 नवंबर 2024 और साथियों, आज कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। कल की एक घटना है जिसको जो हमारे इस कस्बे में हुई एक अपूरणीय क्षति जिसे बोल सकते हैं, दुखद समाचार है। और उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द मैं इस मंच के माध्यम से समर्पित कर रहा हूँ। श्रद्धा सुमन और दिली श्रद्धांजलि। यहाँ पे कई वर्षों से, मेरा कई सालों से उनके साथ सानिध्य रहा है। श्री दरमियान सिंह राणा कल दिनांक 19/11/2024 को ब्रह्मलीन हो चुके हैं। वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे। 2-3 साल से काफ़ी परेशान थे। कभी रिकवर हो रहे थे, कभी फिर अपनी पुनः स्थिति पे आ जा रहे थे कंडीशन के हिसाब से। कल उनका देहावसान हो चुका है। वो कैंसर से पीड़ित थे। बहुत जिंदादिल इंसान थे। मैं बता रहा हूँ आपको कि सन 2005 से मैं इस कार्यक्षेत्र में कई स्थितियों में, दुख और सुख में उनका सानिध्य बनाए रखा। उनसे काफ़ी अच्छे संबंध रहे, काफ़ी अच्छे संपर्क रहे। हम जब घर से बाहर होते हैं तो एक हम्म, सहारा होता है। वो चाहे खाने से संबंधित हो, रहने से संबंधित हो या किसी और सहायता से संबंधित हो, उनका अपार सहयोग और सानिध्य रहा। वो एक छोटे होटल व्यवसाय थे, एक टी स्टॉल यहाँ पे चलाते थे। और भले ही कुछ कमा नहीं पाए, अपने जीवन में कुछ अर्जित नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी कुछ व्यक्तिगत आदतें थी। कुछ आदतों से मजबूर थे वो, जो अपने भविष्य को नहीं संवार सके और अपने घर परिवार के लिए कुछ योगदान जितना होना चाहिए था अनुमानतः या निम्न तौर पे भी वो नहीं कर पाए, नहीं सुलभता हासिल कर पाए। लेकिन एक मिलनसार व्यक्तित्व थे, काफ़ी विद्वान भी थे, पढ़े लिखे थे और अपना ही हल्की फुल्की जो आजीविका थी उसके लिए यहाँ पर उनका एक जो टी स्टॉल था, हम लोगों का एक मिलन केंद्र हुआ करता था। सर्दियों का सीजन हो या बर्फबारी का वक्त हो तो स्वर्गीय राणा जी के यहाँ, श्री दरमियान सिंह राणा जी के यहाँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी दुकान पे, उनके होटल पे हम आग सेका करते थे। कभी भोजन की व्यवस्था हो जाया करती थी। कई तरह के आदान प्रदान बातों की होते थे और एक टाइम पास का जरिया भी वहाँ पे बन जाता था, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ हैं यहाँ पे, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। भयंकर सर्दी होती है, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो उनका हमेशा चूल्हा जलता हुआ रहता था। तो वो आग हम सभी कर्मचारी लोग या और भी जो मुसाफिर होते थे, जो यहाँ पे आने वाले लोग होते थे, आग सेंक के आनंद लिया करते थे। और उनके साथ तरह तरह की चर्चाएं, सामाजिक चर्चाएं, सांस्कृतिक चर्चाएं, परंपराओं से रिलेटेड चर्चाएं, पॉलिटिकल चर्चाएं, देश विदेश के जो खबरें होती हैं, जो हालात होते हैं, जो करंट अफेयर में जो चल रहा होता है, काफ़ी उनसे डिस्कस हुआ करते थे। काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे वो भी। वो एक रंगकर्मी भी थे, अच्छे कलाकार थे, स्टेज प्रोग्राम के पुराने अनुभवी कलाकार थे। और मुंबई में कई सालों तक वो सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे और काफ़ी अच्छे रंगकर्मी मुझे तो लगे। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।
एक सुंदर रंगकर्मी, एक सुंदर कलाकार थे। दुख होता है कि बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं हुई थी, अभी ठीक-ठाक स्थिति में थे, 60 प्लस, लगभग 62 या 60 के हेर-फेर में रहे होंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका कोई समाधान संभव नहीं होता है। एक अपूरणीय क्षति इस बाजार के लिए, इस हुनारखाल क्षेत्र के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। प्रभु से विनती है कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत अच्छे इंसान थे, काफ़ी एक्टिव रहते थे और एक पहचान थी उनकी, एक उम्दा फोटोग्राफर थे। वो स्टील कैमरा हो या वीडियो कैमरा हो, उनकी जो कलाकारी होती थी फोटोग्राफी की या वीडियोग्राफी की, उसके सभी कायल होते थे। बहुत बढ़िया काम करते थे और लगातार संस्कृति को, जो हमारा कल्चर है, उसको बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ते थे वो, और संस्कृति का हमेशा जो है संस्कृति के विस्तार के लिए कार्य करते थे। भले ही संसाधनों का अभाव था, एक कम आय होने की वजह से, संसाधनों की निम्नता होने की वजह से वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे, बट अनुभवी थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और एक शानदार कलाकार और उम्दा फोटोग्राफर थे, बेहतरीन फोटोग्राफर थे। इसीलिए ये अपूरणीय क्षति है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दें। श्रद्धा सुमन अर्पित है। प्रणाम इंडिया, जय उत्तराखंड।